अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवान्स किचन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये आज आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत आसान डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये आप बच्चों के स्वेटर पे बनाएं या फ़्रॉक पे बनाएं। ये इसके जो स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 18 के चाहिए। 18 या 36 या 54, जितना आप ज़्यादा करना चाहते हैं आप उनको स्टिचेस को बढ़ाते जाएं। ये इसमें जो स्टिचेस हैं ये घटते हैं और बढ़ते हैं, तो ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये मैंने 3-4 सीधी सिलाइयाँ की हैं। ये देखें इतना अच्छा ना, नीचे से ये फ्रिल सी बन गई है। ये 4 रो का डिज़ाइन है। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को। ये मैंने 18 स्टिचेस लिए हैं, 2 एक्स्ट्रा लिए हैं। ये 20 स्टिचेस हैं। 18 का ये एक डिज़ाइन बनता है, एक पैटर्न है 18 स्टिचेस का। तो ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ये फर्स्ट रो इसकी सीधी है। ये एज स्टिच आप ऐसे ही उतार लें या ऐसे ही बना लें। ये नीचे 2-3 सिलाइयाँ आप सीधी बनाना, अच्छी लगेगी ये फ्रिल। ये एज स्टिच आप सीधा बनाएं या इसको बुन लें। मैं इसको सीधा बुनूंगी। ये फर्स्ट रो सारी सीधी आएगी। ये फर्स्ट रो सारी सीधी। ये एज स्टिच सीधा बना लें। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो सारी उल्टी बनानी है, उल्टी साइड से सारी उल्टी। ये पर्ल करनी है। ये एज स्टिच को ऐसे ही बना लें। ये फर्स्ट रो सीधी थी, सेकंड जो है वो मैंने पर्ल की है उल्टी साइड। अब ये थर्ड रो में डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ये एक एज स्टिच जो है आप इसको सीधा बना लें। अब ये धागा आगे, ये 2 का 1 करना है सीधी साइड, और इन 2 को उल्टा बुनना है। 2 का 1 करना है। ये फिर आगे 2 को 1 करना है सीधी साइड, और 2 स्टिचेस उल्टे करने हैं। ये फिर 2 का 1। ये 6 स्टिचेस हैं, 6 को 3 बनाना है। अब ये जो इधर से घट गए हैं अब इनको आगे बढ़ाना है, इनको ज़्यादा करना है। ये धागा आगे ही रखेंगे और एक सीधा बनाएंगे। ये एक, ये फिर धागा आगे, ये 2 सीधे, फिर धागा आगे, ये 3 सीधे हो गए। अब धागा आगे, ये 4 धागा आगे, 5 धागा आगे, ये 6 हो गए। ये जो मैंने इधर से घटाए थे 6 को 3 किया था, अब मैंने इधर 6 को 12 कर लिया है। ये डिक्रीज़ हो के अब इंक्रीज़ हो रहे हैं, घट के बढ़ गए आगे। अब फिर धागा आगे करूँगी। ये 2 का 1 सीधी सिलाई और उल्टा बुनना है। ये 2 का 1, फिर 2 का 1। ये 6 को 3 बनाया है और ये इधर से 6 को 12 बनाया है। जो हमारे ये स्टिचेस घटे थे वो अब बढ़ गए हैं। ये फिर अब धागा आगे करूँगी और ये एज स्टिच को सीधा बना लूँगी। उल्टी सिलाई है 4th रो, और इसको मैं सीधा बनाऊँगी। ये सारी सीधी जाएगी। 4th रो उल्टी साइड और सारा सीधा बनाना है, सीधी सिलाई। ये जो बाल है इसको भी आपने सीधा बनाना है। सारी सिलाई आपने सीधी बनानी है। उल्टी साइड है और
सारी सिलाई सीधी नेट करनी है। ये 4th रो उल्टी साइड और सारी सीधी सिलाई बनानी है। ये सारी मैंने निट कर लिया, एज स्टिच को निट बना लिया। अब ये आएगी, अब फिर यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। अब फिर एक सीधी सिलाई बनानी है, सीधी सारी सीधी। ये अब फिर फर्स्ट रो शुरू हो गई है, ये सीधी सीधी सिलाई से फिर मैंने सीधा बनाया, नेट की है। उल्टी साइड से भी मैंने सीधा बुना है। और ये अब इसकी फ़र्स्ट रो थी, डिज़ाइन स्टार्ट होने लगा था, तो इसकी ये फ़र्स्ट रो है, ये सारी सीधी है। ये अब इसकी सेकंड रो शुरू होने लगी है डिज़ाइन की। पहली 4 मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये 4th रो सेकंड रो है, उल्टी साइड से सारा नेट करना है, उल्टा बनाना है। ये 3rd रो कंप्लीट हो गई है। ये सारा मैंने पर्ल बना ली है। ये अब ये इसका 3rd रो में ये डिज़ाइन स्टार्ट होने लगा है। फिर ये बहुत आसान और इजी डिज़ाइन है। ये देखें कितना अच्छा बना है, ये ज़िग ज़ैग आएगा। ये आप ज़रूर इसको ट्राई करना। ये देखें ये ऐसे बन के आएगा। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, फेदर एंड फैन। ये देखें पंखे की तरह लगता है, ये फ्लावर, और बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत आसान है। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।